लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूँ अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आँख किसी के रोने की आवाज़ पर खुल गई। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल के नीम तारीक कमरे में एक बेड पर पड़ी थी। सुबह अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा था। वालिद साहब कोई पैसे वाले तो थे नहीं, इसलिए मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड क्या था? मुझे तो स्टेशन की याद आ गई। वार्ड में मरीज़ और उनके घर वालों की भीड़ लगी थी। मरीज़ बेड पर और उनके घर वाले फर्श पर चादर डाले पड़े थे। मैं तो बहुत घबरा रही थी, मगर करती तो क्या करती। पेट में दर्द हो रहा था। इमरजेंसी के डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया था, मगर दर्द अभी तक था। बेड पर अम्मी ने घर से लाई हुई चादर डाल दी और मैं उस पर बैठ गई। फीमेल वार्ड था, मगर वहाँ कई जेंट्स भी थे, इसलिए मैं लेट ना पाई। अब्बू दवा लाने गए थे। अम्मी मेरे साथ थीं। आधे घंटे में मेरा दर्द कम हो गया। अब्बू दवा लेकर वापस नहीं आए थे। इमरजेंसी में जो पेपर बना कर दिया गया था, उसे वार्ड के इंचार्ज काउंटर पर जमा करना था। मैं बेड से उतरी। अम्मी से पेपर लेकर काउंटर की तरफ जा ही रही थी कि जब ही स्टूडेंट यूनियन का नेता प्रकाश गोस्वामी मुझे कॉरिडोर में मिल गया। दीदी आप? वो मुझे देखकर रुक गया। हाँ, एडमिट हूँ यहाँ। सुबह पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए। मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट रुक गई। इधर कहाँ जा रही हैं? प्रकाश ने हैरानी से मुझे देखा। ये पेपर काउंटर में जमा करना था। मैं पेपर उसे दिखाने लगी। लाएं, मुझे दें, मैं जमा कराता हूँ। आप अपने वार्ड में जाएं। प्रकाश मेरे हाथ से पेपर लेकर चला गया तो मैं वापस अपने वार्ड में आ गई और अभी प्रकाश के बारे में अम्मी को बता ही रही थी कि प्रकाश 2 नर्स के साथ वार्ड में दाखिल हुआ और वो इधर उधर देख रहा था कि मैंने उसे पुकार लिया। जाने उसने नर्स से क्या कहा कि वो वापस हो गई और प्रकाश मेरे बेड के पास आकर रुक गया। अम्मी को उसने झुककर सलाम किया और फिर मुझसे कहने लगा, दीदी मैंने आपके लिए केबिन बुक करा दिया है। यहाँ इतने लोगों के साथ आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? अभी नर्स आएगी और आपको केबिन मिल जाएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल के कैंपस में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ आ जाइएगा। मैं वहीं मिल जाऊँगा। शुक्रिया मेरे भाई। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। अच्छा मासी, अब मैं चलता हूँ। वो शायद जल्दी में था। जब ही अब्बू आ गए। प्रकाश, ये मेरे अब्बू हैं। मेरी आवाज़ पर प्रकाश पहले मेरी तरफ और फिर अब्बू को देखने लगा। वो अब्बू से हाथ मिलाकर चला गया। अब्बू हैरानी से मुझे देखने लगे। हमारे कॉलेज में पढ़ता है, स्टूडेंट लीडर है। वार्ड से मुझे केबिन में शिफ्ट करवा गया है। अब आराम रहेगा। मैं कह रही थी कि नर्स आ गई। अब्बू के चेहरे पर खुशी की चमक थी। मुझे केबिन में बड़ा आराम मिला। डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। 3 बजे तक मेरा सारा चेकअप हो गया था। किसी चीज़ के पैसे नहीं देने पड़े थे। वैसे भी पैसे कहाँ थे? अम्मी जो मेरी बीमारी की वजह से परेशान थी, अब उनका चेहरा खिल सा गया था।
अगर प्रकाश से मेरी मुलाकात न होती तो शायद दवा के लिए अब्बू को किसी से पैसे उधार लेने होते। शाम गहरी होने से पहले अम्मी और अब्बू दोनों मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर वापस हो गए, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और वैसे भी अब मेरे पेट का दर्द ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अकेली रहने को तैयार हो गई थी। अम्मी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरी ज़िद पर वो घर चली गई। दिन में मुझे एक बोतल पानी चढ़ाया गया था और एक बोतल रात को चढ़ना था। अम्मी के जाने के बाद मैंने रात का खाना खाया और फिर मुझे सलाइन लगा दिया गया। सलाइन लगाने पर मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा था। नर्स बार बार मुझे देखने आ रही थी। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, कब मेरा सलाइन हटाया गया, किसने केबिन की लाइट बंद की। मुझे कुछ होश नहीं रहा और अब मेरी आंख खुली किसी के रोने पर, किसी के सिसकने पर। मैं उठ बैठी। रोने की आवाज़ तेज़ हो रही थी। मैं बेड से उतरी, लाइट ऑन की, चप्पल पैरों में डाली और बाहर जाने ही वाली थी कि नर्स केबिन में दाखिल हुई। कुछ चाहिए? उसने प्यार से पूछा। नहीं, वो मैं देखना चाह रही थी कि कौन रो रहा है। मैं वापस से अपने बेड पर बैठ गई। तुम आराम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह देख लेना। नर्स वापस से लाइट बंद करके चली गई, मगर मेरी आँखों में नींद कहाँ थी। मेरी नींद तो उस दर्द भरी रोने की आवाज़ ने उड़ा दी थी। मैं कुछ देर बेड पर लेटी रही, फिर उठी, टेबल से पानी की बोतल उठाई। आधा बोतल पानी था। मैं बोतल लिए धीरे से बाहर निकल आई। हॉस्पिटल का ये हिस्सा ज़रा सुनसान था। सामने सीढ़ी के पास एक गार्ड बैठा औंग रहा था। कुछ नर्सें इधर उधर आ जा रही थीं। मैं धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ रही थी। रोने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। एक वार्ड के पास मेरे कदम रुक गए। ये एक नीम तारीक कमरा था। कमरे में सिर्फ एक बेड पड़ा था। बेड पर सफ़ेद चादर और चादर पर एक औरत। उस औरत की रोने की आवाज़ दिल को रुला रही थी। माँ जी, मैं धीरे से पुकारी। कौन? डॉक्टर? उसकी सिसकी कुछ देर के लिए बंद हो गई। नहीं, मैं एक पेशेंट हूँ। आपके रोने की आवाज़ पर चली आई। मैं उनके करीब आकर रुक गई। मुझे एक गंदी सी बदबू का एहसास हुआ। शायद वो अपने बेड पर गंदगी कर रखी थीं। मैंने अपना दुपट्टा नाक पर रख लिया। क्या हुआ है माँ जी? मैं ये कहती हुई लाइट ऑन कर दी तो वो शिद्दत से रो पड़ी। फिर सिसकती हुई बोली, पैर में पोका हुआ है। पोका? मैं नासमझी से उन्हें देखने लगी। 50-55 साल की होंगी। गहरा स्याह रंग, मोटी सी नाक, मोटी मोटी आँखें और आँखों में बला का दर्द। उनका दोनों हाथ बेड से बांध दिया गया था। एक पैर पर चादर थी और दूसरा पैर चादर से बाहर। हाँ, पोका। मेरा पैर में पानी खाने से घाव हुआ है और अब उससे पोका, पिल्लू निकल रहा है। वो फिर से रोने लगी। मैंने गौर से देखा। सच्ची, चादर पर कीड़े चल रहे थे। मैं सख्ती से होंठ भींच रही थी। मेरी आँखें नम हो गई। डॉक्टर नहीं आते आपके पास? मैं अफसुर्दगी से पूछी। कोई नहीं आता। आएगा भी क्यों? मैंने अपना कपड़ा ख़राब कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है मुझसे। डॉक्टर कहते हैं अपने घर से किसी को बुलाओ, मगर
कौन आएगा? वो रो पड़ी। आपका कोई नहीं है क्या? मैं उनके सर पर हाथ रखती हुई पूछ रही थी। है, 2 भाई है, मगर उन्हें अपने घर परिवार से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने ही उन्हें पाला है, शादी भी नहीं की उनकी वजह से। जब माँ बाबा मरे थे उस वक्त मैं ही बड़ी थी, उनका पेट पालती रही, मगर फिर उन दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने बीवी बच्चों में लग गए। मैं एक घर में काम करती थी, पैर में ज़रा सा पानी लग गया था, ना उन लोगों ने इलाज करवाया, ना ही मुझे काम से छुट्टी दी। धीरे धीरे वो बढ़ता गया और आज ये हाल है। वो फिर से रोने लगी। मैं उनके सर को धीरे धीरे थपक रही थी, शायद उन्हें आराम मिल जाता, मगर उन्हें आराम ना मिला। भाई ऐसे होते हैं, मैं सोचने लगी। मेरी आंखें भी नम हो गई थीं। मैंने उन्हें पानी की बोतल से पानी पिलाया, फिर वापस हुई। मेरे कदम तेज़ी से बढ़ रहे थे। कहीं दूर से आज़ान की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल उनके लिए दुआ मांग रहा था। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर आई। मलगुजा सा अंधेरा था, लोगों का आना जाना बढ़ गया था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर लॉन पार करके पुलिस डिपार्टमेंट पहुँच गई। 4-5 पुलिस थे, 2 लेडी कांस्टेबल भी थी। क्या काम है? उनमें से एक ने पूछा। सर मैं ज़ोया खान एडमिट हूँ यहाँ। वो प्रकाश गोस्वामी है ना, स्टूडेंट लीडर। अच्छा, प्रकाश बाबू, हाँ बोलो, क्या बात है? उसने मेरी बात काट दी। जी, उससे मिलना था। कब मुलाकात होगी? मैं हाथ बांधे खड़ी थी। कोई काम है तो बोलो, वैसे वो 8 बजे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं 8 बजे ही आ जाती हूँ। मैं वापस हो गई। फिर 8 बजे तक मैं कोई 10 बार उस माजी के पास गई होगी और अभी भी मैं उन्हीं के पास जाने के लिए अपने केबिन से निकली थी जब प्रकाश पर मेरी नज़र पड़ गई। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। वो मुझे देखकर हंस पड़ा। अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है भाई। मैं हल्के से मुस्कुराई। नहीं दीदी, ये मेरा फ़र्ज़ था। आप कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट हैं, बहुत ही काबिल, पूरे कॉलेज की शान हैं। वो जाने और क्या क्या कहता कि मैं उसे बीच में टोक दी। बस अब रहने दो, तुमसे एक काम था। क्या? वो मुझे देखने लगा। आओ मेरे साथ। मैं ये कहकर उसे लिए उसी कमरे में आ गई। अब सिसकी की आवाज़ दम तोड़ रही थी, बहुत हल्की हो गई थी। प्रकाश ने अपना रुमाल नाक पर रख लिया, फिर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रौंधी सी आवाज़ में उसे बताया कि उसके पैरों में कीड़े लग गए हैं। वो अपने मोबाइल पर कोई नंबर मिला रहा था। आप चलें दीदी, मैं इन्हें देख लूँगा। वो कमरे से बाहर निकल आया। मैं उसके पीछे भागी। प्रकाश, सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ दीदी, आप फिक्र ना करें। अभी मैं प्रेस वालों को बुलाता हूँ और डॉक्टरों की खबर लेता हूँ। अब देखना, जल्दी ये ठीक हो जाएंगी। अल्लाह रहम फरमाना। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। दीदी, आप अपने केबिन में जाएं, आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। मैंने आते ही डॉक्टर से बात कर ली थी। आपका नाश्ता आ गया होगा, आप आराम से नाश्ता करें, मैं जल्द ही आता हूँ। वो मुझे मेरे केबिन के पास छोड़कर चला गया। फिर मैं नाश्ता कर ही रही थी कि अम्मी अब्बू दोनों आ गए। कैसी हो बेटा? अब्बू ने बहुत प्यार से पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरी छुट्टी हो जाएगी। मैं खुशी से मुस्कुरा रही थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी बेड पर बैठ गईं। फिर अब्बू को पेपर बनाने में 1 घंटा लग गया, जब तक मैं अम्मी को माजी के बारे में बता चुकी थी। अब्बू छुट्टी का पेपर लेकर आए तो मैं घर जाने से पहले एक बार फिर से उसी केबिन में आई थी। अम्मी अब्बू दोनों मेरे साथ थे।
दो वार्ड बॉय तारपीन का तेल लिए बेड के चारों तरफ डाल रहे थे। मासी कहाँ गई? मैंने वार्ड बॉय से पूछा। अभी अभी उन्हें केबिन में शिफ्ट किया गया है। केबिन नंबर 11। केबिन नंबर 11, मैं दोहराई। फिर अब्बू की तरफ देखकर बोली, अब्बू एक बार उनसे मिलती चलूँ? चलो। अब्बू के कहने पर मैं उन्हें लिए केबिन नंबर 11 में आ गई। आहट पर माजी ने आंखें खोल दी। मैं उनके सर पर हाथ रखी तो उन्होंने सख्ती से पकड़ लिया। मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। साफ़ सुथरे बेड पर आराम से लेटी थी वो। सारी गंदगी साफ़ हो गई थी। तभी डॉक्टर आ गए। साथ में प्रकाश भी था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। दीदी, आप आराम से जाएं। माजी अब जल्द ठीक हो जाएंगी। प्रकाश की पुरउम्मीद आवाज़ पर मैं मुस्कुराकर अम्मी अब्बू के साथ केबिन से बाहर निकल आई। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।